हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। अप्रैल 2025 मंथ से जब आप GSTR 1 अपना फाइल करेंगे, टैक्स पीरियड कौन सा होगा? अप्रैल 2025 का। तो कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सभी टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल टैक्सेशन गुरु चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी कुछ दिन पहले ही GSTN ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उसने बताया था कि अब हर टैक्स पेयर को अपना टेबल 12 जो GSTR 1 का है, उसमें B2B और B2C दोनों ही सेपरेट टेबल दी गई हैं। उनमें HSN वाइज रिपोर्ट डालना मैंडेटरी है। तो किन टैक्स पेयर को HSN 4 डिजिट का डालना है और किन टैक्स पेयर को HSN 6 डिजिट का डालना है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, वह सभी टैक्स पेयर अपनी टेबल 12 में अपनी सेल को रिपोर्ट करते वक्त B2B अगर अपनी सेल को रिपोर्ट कर रहे हैं तो 4 डिजिट का HSN कोड उनके लिए मैंडेटरी है। B2C के केस में उनके लिए ऑप्शनल होगा। लेकिन जो टैक्स पेयर 5 करोड़ से ऊपर के हैं, उन सभी टैक्स पेयर को 6 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी होगा। B2B और B2C दोनों ही केसेस में सेपरेटली आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी होगा। एक केस मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी जो B2B की सेल है वो 10 लाख रुपए की आपने GSTR 1 में शो की है, लेकिन जब आपने टेबल 12 को कंप्लीट किया तो टेबल 12 में आपने उस सेल को HSN वाइड रिपोर्ट में B2B के सेक्शन में आपने 8 लाख रुपए ही मेंशन कर दिया। 2 लाख रुपए जो आपने शॉर्ट में दिखाए हैं वो बाय मिस्टेक आपने जो दिखा दिए हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपना GSTR 3B भरने से पहले, जब अपना GSTR 3B अप्रैल 2025 मंथ का भरने चलें, उससे पहले आप टेबल 12 को GSTR 1 कैपिटल A से अमेंड कर सकते हैं। तो कैपिटल A से जब आप अमेंड करेंगे तो आपको GSTR 1 कैपिटल A में पूरा 10 लाख का टेबल 12 में रिपोर्ट नहीं करना सेल HSN वाइज। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का ही रिपोर्ट करना है, क्योंकि आपने GSTR 1 में 8 लाख रुपए का टेबल 12 में HSN वाइज सेल आपने रिपोर्ट कर रखा है। तो अगर आप उसको पूरा 10 लाख कर देंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगी और आपकी रिपोर्ट